नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनीज के रिगार्डिंग जो मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ आई है 10 अक्टूबर 2025 को। वो सारी न्यूज़ आज हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो इस इन्फॉर्मेशन को जो न्यूज़ है मैंने उनको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने के लिए एक पीडीएफ फॉर्मेट तैयार किया है, जिससे आप हर न्यूज़ को बहुत ही आसानी से समझ सके और हर न्यूज़ के साथ कंक्लूजन और इम्पैक्ट भी हम देखेंगे कि हर न्यूज़ का क्या कंक्लूजन और इम्पैक्ट रहेगा। तो आप इस न्यूज़ को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप इस तरह की न्यूज़ से एडवांस में अपडेटेड रह सके। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है सुबेक्स के बारे में, यानी कि जो न्यूज़ है वही कहती है कि सुबेक्स सिक्योर्स $6.62 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम नेदरलैंड्स ऑपरेटर्स फॉर MVNO बिलिंग। तो ये न्यूज़ क्या कहती है चलिए जानते हैं डिटेल में। तो ये न्यूज़ ये कहती है कि सुबक्स लिमिटेड ने नेदरलैंड के एक टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए 6.62 मिलियन लगभग 54.95 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसमें MVNO बिलिंग और पार्टनर सेटलमेंट के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म यूके के डाटा सेंटर से मैनेज होगा और ऑपरेटर के होलसेल बिलिंग रेटिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम को एक ही फ्रेमवर्क में मर्ज करेगा, जिससे ऑपरेशंस एफिशिएंट होंगे और कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज होगी। कॉन्ट्रैक्ट 6 साल का है और 2 साल एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी है। सुबेक्स का सीईओ निशा दत्त कहते हैं कि ये इस सिंगल प्लेटफॉर्म से कॉम्प्लेक्स बिलिंग सिंपल हो जाएगी और टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस और गवर्नेंस को अलाइन करके ऑपरेटर के लिए फास्ट वैल्यू क्रिएट होगी। ये प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के नेटवर्क कैपेबिलिटी को इन्हेंस करेगा और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और होलसेल सर्विस का एक्सपांशन में सपोर्ट करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट से सुबेक्स की यूरोप में फुटप्रिंट और भी स्ट्रॉन्ग होगी और कंपनी के लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई होंगे। इस न्यूज के बाद सुबेक्स का शेयर प्राइस 12.97 तक चढ़ गया, जो प्रीवियस क्लोज से 8.54% ज्यादा है और इन्वेस्टर के लिए ये पॉजिटिव सिग्नल है। तो ओवरऑल जो इस न्यूज का कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट सुबेक्स के लिए यूरोप में प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करेगा, कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी को बूस्ट करेगा और टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी ऑपरेशनल और होलसेल मोनेटाइजेशन इजी और रिलायबल बनाएगा। साथ ही सुबेक्स की ग्लोबल टेलीकॉम इकोसिस्टम में क्रेडिबिलिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेंगे। इस डील से कंपनी को फ्यूचर में सिमिलर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जीतने में भी मदद मिलेगी और सुबेक्स का मार्केट कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टर ट्रस्ट दोनों इनहेंस होगा। तो आपका क्या ओपिनियन है इस न्यूज के रिगार्डिंग? अपना जो ओपिनियन है कमेंट में जरूर करके बताएं। जो कंपनी है वो है वेस्कॉन इंजीनियर्स कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि वेस्कॉन इंजीनियर्स विंस मेजर ₹161 करोड़ रीडेवलपमेंट डील्स इन मुंबई महालक्ष्मी। तो चलिए जानते हैं कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड ने मुंबई के महालक्ष्मी एरिया में सुधा मिनी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए 161 करोड़ का प्रोजेक्ट जीता है, जो कंपनी के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ये प्रोजेक्ट MSEB होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा अवार्ड किया गया है और 36 महीने में कंप्लीट होगा। वेस्कॉन का फोकस मुंबई के हाई पोटेंशियल एरिया में रीडेवलपमेंट पर है, जिसमें ऑनगोइंग और प्लान प्रोजेक्ट जैसे वेस्कॉन ऑर्चिड और प्रकाश CHS प्रोजेक्ट्स में शामिल है, जिनका टोटल डेवलपमेंट अप्रोक्स 0.4 मिलियन स्क्वायर फीट है और एस्टिमेट सेल्स वैल्यू 105 करोड़ है। कंपनी कहता है कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल 2027 तक उनके ओवरऑल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का 50% कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा वेस्कॉन इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC अपॉर्चुनिटी में भी एक्टिव है, जो उनके लॉन्ग टर्म ऑर्डर पाइपलाइन को डाइवर्सिफाई और स्ट्रॉन्ग करेगा। इस न्यूज के बाद वेस्कॉन इंजीनियरिंग का शेयर प्राइस 72.20 तक चढ़ गया 1.36% गेन के साथ और इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये है कि महालक्ष्मी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वेस्कॉन के मुंबई रियल एस्टेट फुटप्रिंट को और एक्सपेंड करेगा। रीडेवलपमेंट और EPC प्रोजेक्ट के जरिए कंपनी का ऑपरेशनल मोमेंटम और ग्रोथ मेंटेन रहेगा और लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू और मार्केट क्रेडिबिलिटी दोनों बूस्ट होंगे। ये डील कंपनी को अर्बन रीडेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में और अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने में भी हेल्प करेगी। तो इस न्यूज के रिगार्डिंग आप लोगों के क्या ओपिनियन है? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है MRF। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि MRF इन्वेस्ट इन सेरेंटिका रिन्यूएबल फॉर सोलर एंड वाइंड पावर। तो चलिए तो ये न्यूज डिटेल में ये कहती है कि MRF लिमिटेड ने
सेरेंटिका रिन्यूएबल इंडिया 26 प्राइवेट लिमिटेड में 99 करोड़ इन्वेस्ट करके 26% स्टेक एक्वायर किया है और साथ ही सोलर और वाइंड पावर को गवर्नमेंट के कैपिटल पॉलिसी के अंदर सोर्स करने का एग्रीमेंट साइन किया है। ये डील 31 जुलाई 2026 तक कंप्लीट करने होने की एक्सपेक्टेड है। इस एग्रीमेंट के तहत एमआरएफ अपनी इलेक्ट्रिसिटी का काम कम से कम 51% रिन्यूएबल सोर्स से ले सकता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल पावर सप्लाई मिलेगी। सेरेंटिका रिन्यूएबल गुरुग्राम बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप और मैनेज करती है, लेकिन अभी कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है। एमआरएफ के करेंट इलेक्ट्रिसिटी का 12% ही रिन्यूएबल से आता है और ये इन्वेस्टमेंट उनके रिन्यूएबल पावर एक्सेस को एक्सपेंड करेगा, साथ ही इंडिया के रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन मीट करने में हेल्प करेगा। ये इन्वेस्टमेंट एमआरएफ को एनर्जी सिक्योरिटी और कॉस्ट प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कंपनी अपनी पावर रिक्वायरमेंट के लिए डायरेक्ट रिन्यूएबल सोर्स पे डिपेंड करेगी। साथ ही एमआरएफ अपनी के कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर पाएगा और सस्टेनेबल गोल अचीव करने में फास्टर प्रोग्रेस करेगा। ये डील टायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रीन एनर्जी अडॉप्शन के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। एमआरएफ के कॉम्पिटिटर्स भी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये स्टेप कंपनी को मार्केट में लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो इस न्यूज़ का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट ये होता है कि ये इन्वेस्टमेंट एमआरएफ को स्टडी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड करेगा, कंपनी की एनर्जी कॉस्ट प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव को बूस्ट करेगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योर करेगा और लॉन्ग टर्म में ऑपरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, जिससे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट भी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम। इस कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस, वो है 3:5 का। एग्जांपल के रूप में बताऊं, अगर आपके पास इस कंपनी के 50 शेयर है तो उसके बदले में आपको 30 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आपके पास जो टोटल शेयर हो जाएंगे वो 80 हो जाएंगे और जो 30 शेयर मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 16 अक्टूबर 2025 की। तो अभी इस रिकॉर्ड डेट में आने में काफी ज्यादा दिन है, तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर इस कंपनी के रिगार्डिंग, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो कंपनी के मोमेंटम पर नहीं है और बाय करना चाहते हैं, तो इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है और उसके अलावा जो कंपनी की शेयर प्राइस है उसके मोमेंटम पर ध्यान रखकर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन बना सकते हैं। मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इसमें रिकमेंडेशन नहीं दी है। तो आज की जो 3 से 4 न्यूज थी वो हमने 10 अक्टूबर की कवर कर ली है। अभी 10 अक्टूबर की 3 से 4 न्यूज आना भी और बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह की न्यूज से जो भी कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट आती है उससे एडवांस में अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप एडवांस में हर न्यूज से अपडेटेड रह सकें।